आपने तो पिटीशन भी कोर्ट में डाल दी, अब डालने के बाद सर मेरे को आंख मूंद के थोड़ा ना रिलीफ दे देंगे, देखना पड़। आप इतना बताइए पहले यहाँ से, नाउ यू सुविधा फॉर्म डाली सर, इनके पास पूरी डिटेल्स है मेरे, उसी में डिटेल्स लिखी। सोनी जी इस तरीके से आप बहस करेंगे, आई थ्रो यू आउट ऑफ द कोर्ट। सर आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ बताइए, आपकी डेट, आपका पंजीयन कब का है? आप इतने ज्यादा इंटरमिक्स हो जाते हैं, इतना वेस्टेड इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है कि आप कोई भी बात इंडिपेंडेंटली बता नहीं पाते हैं। सर आपका पंजीयन की तारीख क्या है? सर तो क्या है, आपको क्या है, कोर्ट की हर बात को ना करना रहता है, आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। दिक्कत यह है दैट यू आर नॉट प्रिपेयर टू लर्न। 5/5/21 की गाइडलाइन के पहले का एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है 20/1/2022 का। 20/1/2022 को दे कैन ऑलवेज अडॉप्ट एनी सर्कुलर, एनी गाइडलाइन विच वाज इशूड प्रायर टू दैट। उसमें ऑर्डर शीट देखें 6/11 की सर, उसका कंप्लायंस हमने कर दिया है। 70.6 सर। Sir, in view of earlier direction, we have prepared the merit chart and also prepared synopsis for 6/11 का ऑर्डर देख लें सर क्या हुआ। पिछली तारीख को जब लगा था साहब, तो इसमें हमसे कहा गया था मेरिट की सूची तैयार कर लें, और जो ओरिजिनल रिकॉर्ड बुलाया था वो आईसी आए हुए हैं। हाँ ठीक है, तो ओरिजिनल रिकॉर्ड आ गया ना आपको? ओरिजिनल रिकॉर्ड आ गया। तो क्या हुआ, इन्होंने अप्लाई किया था नहीं किया था? किया था। हमने तो किया सर, हमने किया था, पेश कर दिया सर। सर इसमें एक अभी किया होगा ना, पहले तो नहीं किया था। उसी समय किया। वकील साहब ऑर्डर पढ़े फिर, चलिए 6/11 का ऑर्डर देखा। 6/11 का ऑर्डर पढ़े। 6 लेते सर पहले। किस केस में था ऑर्डर? 70.6 में किया था। 70.6 ये 20/942 ऑर्डर 6/11 का आपका। लिखा तो है, the applications which are not brought on record by the petitioner। सर मैंने कर दिया। अब बाद में किया ना आपने, अब उस दिन तो नहीं था ना, आपने डायरेक्शन दिया था। तो उस दिन तो नहीं था ना, 6 तारीख को तो नहीं थी ना एप्लीकेशन। सर माय लॉर्ड डायरेक्टेड मी कि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के परसुएंस में मैंने अपनी निविदा डाली कि नहीं, लेकिन मेरा केस सर ये था कि जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है 12/8/22 उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है। ठीक है, नहीं होगा जिक्र, चलिए। यस सर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। सर मेरा निवेदन ये टेन्योर था सर इसका मार्च 2023 में खत्म हो गया है। वी आर एंजॉयिंग द स्टे ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट माय लॉर्ड। नहीं वो तो परमिटेड माय लॉर्ड। पहले इतना तो बता दीजिए कि आपने कार्रवाई की थी, इनको कंसीडर किया था, इतना सा तो बिंदु है। किया था तो बात खत्म हो जाती है। बताइए, वो दिखा दीजिए, प्रोसेसिंग दिखा दीजिए। किया था और इनको कम योग्य पाया था वनस्पत की, जिनको आपने दिया है उतना ही तो केस है। इनका कहना ये है कि उसमें जो है जिक्र ही नहीं है इस बात का कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लाइट में जो आवेदन प्राप्त हुए थे वो कंसीडर हुए थे। और भी ग्राउंड्स है सर में। अरे भाई वकील साहब, आज तो विल नॉट प्रोलॉन्ग दी प्रोसीडिंग बाय दिस। 2 ग्राउंड्स और केवल। क्या है 2 ग्राउंड्स, बता दीजिए अभी। सर ये रिकॉर्ड पहले आप बता दीजिए क्या ग्राउंड्स है आपके। सर ये 48 नंबर पर है। एक रुक जाइए जरा, हाँ क्या ग्राउंड है, 2 और बता दीजिए। सर 12/8/22 देखें। एनेक्सर सर एनेक्सर P1 पेज 6 सर। हाँ एनेक्सर P1 सर पेज 12। हाँ सर ये सिलेक्शन लिस्ट है सर। हाँ ठीक है सर, इसमें ये लिख रहे हैं कि भोपाल पत्र क्रमांक भोपाल 20/1/21 एवं पत्र क्रमांक -5/5/21 जी के द्वारा प्रदत्त अनुक्रम में शहरी, ये सर ये लिस्ट उन्होंने सेलेक्ट लिस्ट बनाई। हाँ सर अब मेरा फर्स्ट कंटेंशन यही था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के इसमें कहीं जिक्र नहीं किया ना। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेट क्या है? 20/1/22 20/1/22 का जिक्र नहीं। चलिए हाँ सर, अब इनका रिप्लाई देख लें सर। एक सेकंड, आप पॉइंट्स बताइए अभी आप। हाँ सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ जिक्र नहीं है। नहीं, दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ दूसरा पॉइंट ये है सर कि इनका रिप्लाई का पैरा 5 देखें सर आप जी, रिटर्न का। हाँ रिटर्न 19883 सर आइए नंबर पर नहीं, 2 रिप्लाई है। नहीं स्टेट का सर। जी
पैरा नंबर 3, पैरा 5 सर। पैरा 5 चलिए जी। सर ये लिख रहे हैं, it is submitted that the contention of the petitioner that no advertisement has been issued or no public notice has been issued given is misconceived as advertisement was issued as per the norms of the amended policy। जी, अमेंडेड पॉलिसी कब की थी? 5/5/21 की है सर। अभी 12/8 में लिख रहे हैं कि हम 20/1/21 को भी फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। अमेंडेड पॉलिसी 5/5/21 की है सर। 5/5/21 अमेंडेड पॉलिसी जी। नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो 20/1/22 का है ना? 20/1/22 का है। हाँ ठीक है सर फिर इसके बाद पैरा 6 सेकंड, आपने तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है 20/1/22 के तारतम्य में अप्लाई किया ना? हाँ सर। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में दैट पॉलिसी वाज इंक्लूडेड। हाँ 5/5/21 जी। हाँ फिर पैरा 6 और देखें सर। पैरा 6 The answering respondent humbly submit that as per policy dated 5/5/21, those samooh who have been registered under the day NULM were given opportunity to avail the EUI. The expression of interest are issued for 1 year, financial year 1st April or from the date of agreement up to 31st of March. Therefore, fresh EUI are issued for the year 2022-23 and the selected self-group aided were well allotted work order for the new financial year. हाँ सर इसके रिस्पॉन्स में मेरा एग्रीमेंट आप देखें। सर एग्रीमेंट है सर, एनेक्सर P5 ऑफ माय पिटीशन पेज 62। हाँ जी पेज 62 सर। 62 पर ही डेट लिखी है सर एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन की 23/9/21। हाँ 23/9/21 ठीक है। हाँ सर। अब इसमें सर ये जो पॉलिसी है, इस सबसे नहीं, मुद्दे की बात नहीं सर, मुद्दे की बात ये है कि मुझे अगर हटाना था तो उसका मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है पॉलिसी। वी आर नॉट गोइंग टू ऑल दिस। काइंडली अप्रिशिएट, मेरा एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं किया सर। हाँ ठीक है, नहीं किया होगा। उसकी ड्यूरेशन क्या थी? उसकी 23/9/21 से 23/9/22, 12/8/22 को सिलेक्ट लिस्ट निकाल दी। हाँ ठीक है, एंड दैट वाज वो टाइम खत्म हो चुका। अभी तो सिर्फ इतना देखना है कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की लाइट में कंसीडर किया था कि नहीं किया था। दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अब इन्होंने जो रिकॉर्ड पेश किया उसकी जेन्युइननेस भी मैं बता रहा हूँ सर। अब भी जो पेश किया सर, पहले रिकॉर्ड तो देखने दीजिए। आपने देख लिया क्या रिकॉर्ड पहले से? आपने तो देखा नहीं अभी। कॉपी दी सर। हाँ तो हमें देखने दीजिए ना पहले। एक कॉपी ओरिजिनल भी है सर, एक कॉपी फोटो कॉपी कराएंगे, पूरे सेट बनाएंगे। दीजिए। पहले क्यों नहीं फाइल किया था कल? सर ये आपके कहने पर एक दिन बाद रखा था, कल क्यों नहीं फाइल किया था इसको? सर इसमें ओआईसी को बुला लिया था बाद में ओरिजिनल रिकॉर्ड लेके सर। पहले बोला था इसमें फाइल करने का नहीं सर। हाँ बताइए, इनका नाम कहाँ कंसीडर हुआ है? 48 नंबर पे सर। 48 नंबर पे। आस्था महिला ये क्या नहीं है इनके पास में? समूह के बैंक डिफॉल्टर की जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर ये अंक क्या दिए हैं इसमें? समूह के कुल सदस्य की संख्या, भौतिक पाए गए सदस्यों की संख्या। ठीक है, नहीं ये तो एप्लीकेंट्स की वो हो गई। फिर आपने चुना कैसे ओआईसी साहब? चुना कैसे इनमें से कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है? महिला इसमें जो 5521 की जो गाइडलाइन है, हाँ उसमें जो नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स एक तो है कि वो 3 वर्ष से पंजीयन हो एनुअल में, नंबर 1। हाँ नंबर 2 ये हो उसकी बैंक क्रेडिट हो, हाँ। और नंबर 3 ये हो कि उसको क्या एक बार फिर से बोलिएगा। 3 वर्ष से पंजीयन हो, 3 इयर्स का सर मिनिमम एक्सपीरियंस हो। NULM एनुअल सर, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। यस सर। हाँ उसमें 3 वर्ष का कम से कम उसका पंजीयन हो। दूसरा है कि उसकी कम से कम उसकी जो बैंक में अमाउंट है, हाँ। वो 3 वर्ष का उसका बकाया हो, तो 3 वर्ष की पूंजी उसमें हो। 3 वर्ष की पूंजी हो मतलब? यस सर, मतलब ये ना हो कि खाता नील हो। 3 वर्ष कहाँ है वो गाइडलाइन कहाँ है? दिखाइए सर। सर ये एनेक्सर 3.3 है, मेरी पिटीशन है पेज 40 पर 5/5/21। एनेक्सर 3.3 पेज 40। सर उधर लगेंगे 1.22 लास्ट तरफ 1.2 जी। और सहायता केवल क्रियाशील इतना 3 वर्ष के पूर्व से न पंजीकृत न तेजस्विनी के पंजीकृत हो गए।
आधा सीडेड बैंक खाता में बचत राशि शेष होनी चाहिए। अच्छा, तो ये आपके कब NULM कब लागू हुआ है? सर ये एनयूएलएम तो सर काफी पहले से अंदाज से मत बताइए सर। मेरा निवेदन ये कि जिस समय ये आपसे जो उसका अगली क्लॉज ये है कि अगर 3 वर्ष के नहीं है तो आपको ये बताना पड़ेगा कब से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है, डेट बताइए। सर ये सभी 3 वर्ष के थे, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊंगा सर, बट सभी इसमें से 3 वर्ष के सभी थे। जिनको आपने दिया है वो सब 3 वर्ष के पहले से थे सर। आपने सिर्फ उन्हीं को दिया है सर। जी, ठीक। सर इनने जो पेश किया है रिपोर्ट सर, इसमें सर आप देखें ये बैठक दिनांक 3/8/22 है। इसमें इन्होंने स्क्रूटनी करी पर मेरिट लिस्ट नहीं बनाई। इसको छोड़ दीजिए, आप तो ये बता दीजिए कि आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं। नहीं सर, मेरा तो निविदा अपनी डाल दी। अरे आपने डाल दी, आपने बहुत अच्छा किया सर। आपने तो पिटीशन भी कोर्ट में डाल दी। अब डालने के बाद सर मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया। के थोड़ा ना रिलीफ दे देंगे, देखना पड़। आप इतना बताइए पहले यहाँ से, नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, whether you fulfill these requirements of 1.2.1.2 or not. Sir, I fulfilled that. बताइए what is the date of your registration? सर ये देखें आप, ये जो मैंने निविदा फॉर्म डाली सर, इनके पास पूरी डिटेल्स है मेरे, उसी में डिटेल्स लिखी। सोनी जी इस तरीके से आप बहस करेंगे, I'll throw you out of the court. सर आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ बताइए, आपकी डेट, आपका पंजीयन कब का है? सर आप लोग यू आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, यू आर सपोज टू असिस्ट द कोर्ट। यस सर। आप इतने ज्यादा इंटरमिक्स हो जाते हैं, इतना वेस्टेड इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है कि आप कोई भी बात इंडिपेंडेंटली बता नहीं पाते हैं। सर आपका पंजीयन की तारीख क्या है? सर बताओ। इसमें दी हुई है 2021, 26/2/2021। यस सर। जी, तो 3 साल कब हो गए थे आप? सर मेरा एग्रीमेंट है सर पहले से, एनेक्स P5 में देखा सर। P5 ये एग्रीमेंट पहले से है सर मेरा। अरे भाई आपका पंजीयन बताइए, एग्रीमेंट आपका किस तारीख का है? ये P5 सर, ये P5 तो मेरा 23/9/19 को एग्जीक्यूट हुआ है। और भाई आपको फॉरगेट अबाउट द एग्रीमेंट। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम आस्किंग, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? हाँ सर, मेरे समूह का रजिस्ट्रेशन कब का है? कब का है? और आप ये क्लॉज की पूर्ति करते हैं? यस सर। इतना बताइए। रजिस्ट्रेशन तो है सर मेरा। बात का है ना पर रजिस्ट्रेशन? नहीं, पहले का है सर। पहले का दिखा दीजिए। यस सर। ये सर ये समूह का गठन है 26/2/21। 26/2/21। हाँ, ये इन्हीं की चेक लिस्ट में है सर। हाँ ठीक है, वो तो हमने तो वही पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने? जी जी। इनके क्या है, आपको क्या है, कोर्ट की हर बात को ना करना रहता है। तो 3 साल हो गए थे आपको क्या? सर ये गठन था 3 साल हो गए सर, तभी इन्होंने कंसीडर किया। अरे भाई, स्व सहायता केवल क्रियाशील महिला स्व सहायता समूह होकर संशोधित परिपत्र के जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष पूर्व से हाँ सर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला के तहत पंजीकृत होकर इन समूहों की 3 वर्ष की आधार सीडेड। कहाँ है आपका पंजीकरण 3 वर्ष पहले का? ये लिखा सर इसी के पहले वाला जो सेकंड लास्ट कॉलम है ना सर, 26/2/21 के नहीं के पहले 47603। 47603। हाँ, ये क्या है 476? ये लिखा है दिनांक 20/1/22 के पूर्व से पंजीकृत समूह का 3 वर्ष का आधार फील्ड खाता। नहीं। तो आई वाज वर्किंग। नहीं, पहला कॉलम 6 पढ़िएगा। महिला एवं स्व सहायता समूह का NULM में पंजीयन दिनांक। जी, आपका पंजीयन दिनांक दिया हुआ है 26/2/21। जी, NULM। हाँ, उसी का तो पंजीयन चाहिए। जी। दूसरा, ये आपकी पूंजी जो उपलब्ध है 3 वर्ष के आधार पर, तो जो उस तारीख को जो पूंजी उपलब्ध थी 47,603 रुपए, वो दी हुई है। आपका 3 साल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। 5/5/21 की गाइडलाइन है, उसमें ये क्लोज है सर। तो मैं तो उसमें सर ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कैसे करेंगे? अरे भाई 5/5/21 की गाइडलाइन से क्लोज पड़ रहे हैं सर। हाँ, तो ये तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कैसे? ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो 20/1/2022 का रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हो जाएगा? नहीं सर, ये जो गाइडलाइन पढ़ रहे हैं। अरे भाई वकील साहब, जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला है
सर ये क्लॉज पढ़ रहे हैं गाइडलाइन 5/5 समझ गए उसमें सर रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन कैसे करेंगे सर? रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कब निकला? अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 5/5/21 के पहले का होता तो आपका ये कहना सही होता कि 5/5/21 की गाइडलाइन को रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकती। अब आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। दिक्कत ये है दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लर्न। 5/5/21 की गाइडलाइन के पहले का एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है 20/1/2022 का। 20/1/2022 को दे कैन ऑलवेज अडॉप्ट एनी सर्कुलर, एनी गाइडलाइन व्हिच वाज इशूड प्रायर टू दैट। तो सर मुझे इन्होंने कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी योग्यता बताइए, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। सर आई पार्टिसिपेटेड, आई सबमिटेड माय टेंडर फॉर्म, और सर ये मैंने सबमिट कर दिया, ऑन रिकॉर्ड है सर, ये देखें सर, ये कल सबमिट कर दिया सर। ये मेरा क्या होगा? आपने उन्होंने कंसीडर कर लिया, आ गया जवाब, ठीक है। और सर ये और देखें सर आप। अब आपका एक एक करके बता दीजिए किस केस में आप हैं। सर एक पॉइंट और है सर। हाँ सर मैंने ये एग्रीमेंट का तो पॉइंट आउट किया, 23/9/21 तक मेरा वैलिड था एग्रीमेंट, दैट वाज नॉट टर्मिनेटेड। एनेक्सर P5 सर। that is not the issue right now. Issue is that if you are not eligible then whole exercise will be a nullity. ये इन्होंने मुझे कम्युनिकेट ही नहीं किया। मत करिए। हम सर इन द रिटर्न इटसेल्फ दे आर एस्टैब्लिशिंग की जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज नेक्स्ट विद द सेलेक्ट लिस्ट सर। और बताइए क्या कहना है आपको। सर काइंडली सी पेज 15 ऑफ माय पिटीशन सर। ये मैं पहले 20/1/21 की गाइडलाइन से बता रहा हूँ। जो बोलना है बताते जाइए सर काइंडली अप्रिशिएट पेज 15 सर। जी सर इसमें स्व सहायता समूह के चयन की प्रक्रिया है, ये 20/1/21 की गाइडलाइन है जी। सर। इसमें समिति बनी हुई है, इसमें कलेक्टर इज दी एट द टॉप हियरार्की सर, एंड द लोएस्ट हियरार्की इज द मैनेजर ऑफ द राज्य आजीविका मिशन। सर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखें, वो केवल प्रोजेक्ट ऑफिसर ने निकाला है, नॉट द समिति सर। फिर आपने अप्लाई क्यों किया, ये भी लिख लेते हैं। मैंने कॉम्पिटेंसी के ग्राउंड भी लिया है सर। नहीं तो आपने फिर अप्लाई क्यों किया? once you participated in the process। सर यदि मैं पार्टिसिपेट नहीं करता तो क्वेश्चन ही आता। ये हमारे सामने नहीं है सर whether I had locus or not। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सर मेरा लोकस का क्वेश्चन आता है अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करता। बाय a competent authority। चलिए Sir, in the event of my non-participation, the question of locus would have arisen. 5/5/21 need is mandate policy। जी और Yes, miss. Then my lord may appreciate. सर पेज 42, ये 5/5/21 की गाइडलाइन का क्लॉज 1.2.3 है सर। आई रीड फॉर माय लॉर्ड्स, 4 क्लॉज पढ़ रहा हूँ आपके लिए। 1.2.31 का समिति द्वारा जिले में उपरोक्त स्व सहायता समूह से सार्वजनिक सूचना जाहिर विज्ञप्ति। पढ़ रहे हैं आप? सर पेज 42 ऑफ माय पिटीशन जी। एनेक्सर P3 है सर। 1.2.3 पेज 42। जी। समिति द्वारा जिले में उपरोक्त स्व सहायता समूह से सार्वजनिक सूचना जाहिर विज्ञप्ति जारी कर कार्य की अभिरुचि की जाएगी। संबंधित नगरीय निकायों से डे एनयूएलएम में पंजीकृत स्व सहायता की सूची प्राप्त की जाएगी। ये चयन की प्रक्रिया है सर। स्व सहायता समूह का श्रेणीकरण निम्न आधारों पर किया जाएगा। स्व सहायता समूह कितने वर्ष से पंजीकृत है, स्व सहायता समूह से बैंक खाते की बचत राशि, स्व सहायता समूह से बैंक डिफॉल्टर न हो। स्व सहायता समूह के क्षेत्रवार 10 आंगनवाड़ी केंद्र से मैपिंग की जाएगी। 3 वर्षीय अवधि की पात्रता वाले स्व सहायता समूह नहीं मिलने पर घटते क्रम की गठन अवधि अनुसार समूह की प्राथमिकता दी जाएगी। यदि एक से अधिक समूह स्व सहायता समूह एक ही क्षेत्र में एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पात्र पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में समूह के खाते में उपलब्ध बचत राशि की अधिकता के आधार पर वरीयता दी जाकर कार्रवाई की जाएगी। नाउ all this have not been done, my lord। ठीक। Then my lord मैं काइंडली अप्रिशिएट हटाने की जो प्रक्रिया है
लास्ट कंटेंशन सर, पेज 37 एनेक्सर P2 सर। क्लॉज 12 का 12.1 सर, पेज 37 एनेक्सर P2। पहुंचने तो दीजिए, आपको तो कंप्यूटर से बहस करने में तकलीफ है। आई एम नॉट डीलिंग विद पेपर, आई हैव टू डील विद कंप्यूटर। सॉरी सर। और आप लोग शुरू करिए इससे बहस करना, अदरवाइज ये मिसमैच ऑफ पेज नंबर्स वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। यस सर। और आप नहीं कर सकते तो वैसा बता दीजिए, लिख के दे दीजिए। पेज 37 ये ठीक। अन्य व्यवस्था जहां पूर्व कौन सी क्लॉज पढ़ रहे हैं सर 12.1 सर, जी? लास्ट 2 लाइंस ऑफ दिस पेज। जहां पूर्व से चयनित समूह अच्छा कार्य कर रहा है वहां उन्हीं के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता रहेगा। जहां इन चयनित समूहों के संबंध में अनियमितता इत्यादि शिकायतें मिलती हैं, केवल उन्हीं स्थानों पर संबंधित पक्ष सुनकर तदनुसार निर्णय कलेक्टर द्वारा किया जा सके। ये किस तारीख की है ये? सर ये 20/21 जिसका जिक्र सिलेक्ट लिस्ट में है। आपसे जो पूछ रहे हैं ये किस दस्तावेज से पढ़ रहे हैं आप? P2 की डेट क्या है? सर P2 20/21 सर, ये एप्लीकेबल है ना सर? 20/1/21। यस सर, एनेक्सर P2 20/21। ठीक है, चलिए। So in the event when the agreement was not terminated, my lord, this was the recourse they could have adopted, my lord. ठीक। और सर ये जजमेंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट सर, ये सर ले लीजिए। सर इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। मैं सीधे पैराग्राफ नंबर 16 और 20 पढ़ रहा हूँ सर आपके लिए। जी सर। पैरा 16। Since clause 12.1 of guidelines dated 20th January 21 has already been deleted by order dated 5/5/21, therefore the petitioner has no right to continue to supply midday meal on account of the fact that the petitioner is supplying midday meal for the last several years. Then para 20, my lord. So far as the contention of the council for the petitioner that since the expression of interest has been issued by the district project officer, therefore the same is without jurisdiction is concerned, the same is misconceived and is liable to be rejected. As per clause 1.2 of the guidelines dated 20th January 21, the self-help group is to be selected by a committee of authorities mentioned in the said clause. Issuance of expression of interest does not amount to selection. Only after applications are received, the committee would come into picture and the committee would be under obligation to select the self-help group, my lord. So when the selection list was issued on 12/8/21, 22, my lord, I was never heard, my lord. ठीक। फरवरी के बाद सीधे अगस्त में इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट निकाली। ठीक। हाँ जफर साहब बताइएगा। My lord, the same case is there. Same case। Meanwhile, my आपका lord, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? date of registration, my lord, मेरा भी 21 ही आ रहा है। अच्छा ठीक। सभी केस में 21 है। जी my lord, जितने पिटिशनर्स हैं। जी जी एक सर इसके इनके चार्ट में जो इन्होंने मेंशन जी। अगर आप इसको डिस्प्यूट कर रहे हैं तो सर, बताइए। मैं डिस्प्यूट केवल ये कर रहा हूँ सर, इन्होंने जो वोट रिपीट। नहीं सर, आपका हो मैं- चुका है खत्म। सर चलिए। लास्ट सर इनका जो एक आपको ये दिया सर बंच, इसमें सर बैठक 3/8/22 को हुई है और सिलेक्ट लिस्ट सर उसके पहले बन गई 18/7/22 को। ठीक।